कुछ अच्छा कपड़ा पहन के अगर लिपस्टिक लगा के भी निकल गए तो कहते हैं क्या घूस लेती हो जो इतना लाली लिपस्टिक लगा के चलती हो? बताइए, पटाना है क्या? मिलना है तो अकेले में आके ऑफिस में मिलो। इस तरह से बातें करते हैं हम लोग से। पंकज कुमार, पंकज कुमार, पंकज कुमार, महिला को बचाना है, महिला को बचाना है, महिला को बचाना है। पंकज कुमार, पंकज कुमार, जीविका ऑफिस में पंकज कुमार नहीं चाहिए, जीविका ऑफिस में पंकज कुमार नहीं चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम हैं बिहार के मोतिहारी जिला के मधुबन प्रखंड के जीविका ऑफिस में। जबकि अब सभी को पता है बिहार का कोई ऐसा विभाग नहीं है, बिहार का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता हो। अभी जीविका एक ऐसी विभाग है बिहार सरकार की, इस विभाग को 12 से 13 साल हो गया इस बिहार के अंदर में, लेकिन 12 से 13 साल किसी भी विभाग के लिए बहुत बड़ा दिन नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है। फिर भी इस विभाग के अंदर में जो भ्रष्टाचार है, जो सुनने के बाद आपको रूह कांप जाएगा। यहाँ पर समस्या बहुत सारा है, एक दो समस्या मैं आपको बताऊंगा, बाकी यहाँ के लोगों से मैं मिलने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इस जीविका विभाग में किसी की सैलरी 6,000 है। ये जिला के जो पदाधिकारी हैं जीविका विभाग का, उनका कहना है कि यहाँ पर 6,000 रुपये सैलरी होती है, और वैसे लोगों को 6,000 की मानदेय होने के बाद भी उनकी सैलरी आती है अकाउंट पे 1,200, 1,400, 1,700। आखिर ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा नियम है कि यहाँ की पदाधिकारी इस तरह करते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को धमकी दी जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ अनर्गल बातें की जाती हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ के तमाम लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या समस्या है आपको? समस्या सर यही है, मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मधुबन में मैं सीएम पद पर काम करती हूँ, और समस्या यही है कि 6,000 का मानदेय कह के हम लोग को 2200-2500 मिलता है। क्यों? आपने कभी सवाल किया कि? सर सवाल करते हैं तो बोलते हैं, सवाल करते हैं तो बोलते हैं क्या कि तुम पर FIR कर देंगे। कौन बोलता है FIR? AC सर, पंकज कुमार। अब बोलते हैं FIR कर देंगे, और प्लस में ये भी बोलते हैं क्या कि काम छोड़ दो, लिखित में दो, काम छोड़ दो। इस तरह से आज जब कहते हैं कि सर मान लीजिए हम सीएम हैं, अगर सड़क पर चल रहे हैं, कोई दुर्घटना हो गया तो हमको कौन पहचानेगा कि हम जीविका में सीएम पद पर काम करते हैं? कि हाँ हम लोग को ड्रेस दीजिए, आई कार्ड दीजिए, तो क्या? कार्ड भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, हम लोग को कोई पहचान ही नहीं है कि हम लोग सीएम पद पर है। एक मिनट, तो बोलते हैं तो क्या अभद्र बात बोलता है कि साया साड़ी पहन के नहीं चलती है तुम? बताइए, इस तरह से लैंग्वेज हम लोग से बात करता है। और कोई समस्या? समस्या तो बहुत है सर, अनगिनत है। हम लोग इतना आज आप लोग इतना क्यों व्याकुल हो गए? व्याकुल इसलिए हो गया कि सर बर्दाश्त से हद से बाहर हो गया है। हम लोग इतना दिन रात मेहनत करके पैसा निकासी करते हैं, ठीक है, पैसा निकासी करते हैं, मेंबर को बांटते हैं। और जब अगर हम लोग का घर देख लेंगे कि हाँ छत वाला घर है, या कुछ अच्छा कपड़ा पहन के अगर लिपस्टिक लगा के भी निकल गए तो कहते हैं क्या घूस लेती हो जो इतना लाली लिपस्टिक लगा के चलती हो? बताइए, पटाना है क्या? मिलना है तो अकेले में आके ऑफिस में मिलो। इस तरह से बातें करते हैं हम लोग से, समझे? और घूस लेते हैं, कभी घूस लेती हो क्या? आज जब NPA खाता हो जाता है तो हम लोग को बोलते हैं, हाँ हम लोग को बोलते हैं। और प्लस ये है कि है ना, कहते हैं कि सीएम नहीं जाएगी पैसा निकालने। आज जब हम लोग नहीं जाते हैं तो मेंबर सबको 4 दिन 5 दिन लगा देते हैं पैसा निकालने में, और दिन भर ऑफिस में बैठाते हैं, कभी कभी तो पेपर फाड़ के भी फेंक देते हैं, नहीं पैसा निकासी करवाते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जैसे हम क्लाइंट्स को पकड़ते हैं, मतलब उसको लोन करने के लिए हम लोग उसका फाइल लेते हैं जी, मतलब हम एक फाइल लेंगे तो उसका एक लोन होगा, चाहे वो दुकान पे हो, बेरोजगारी पे हो, तो यहाँ पे फाइल की भी चार्ज किया जाता है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। जी ऐसा होता है। कितना लिया जाता है? एक फाइल पर सर लोग 5,000 मांगते हैं। 5 कितना का लोन होता होगा? 5,000 देने के बाद फर्स्ट लोन 1.5 लाख का होता है, सेकेंड लोन 3 लाख का होता है, इस तरह से होता है। क्या नाम है आपकी? मधु कुमारी। अच्छा, मैं ये थोड़ा लाउडली बोलिए, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम मधु कुमारी, मैं बाजितपुर पंचायत से सीएम का काम करती हूँ और 10 समूह देखती हूँ। मेरा कहना यही है कि मैं
अगर इंसान कोई भी इंसान अगर निकलता है काम करे, अगर वो इंसान संतुष्ट न रहे, समाज संतुष्ट न रहे, ऑफिस संतुष्ट न रहे, तो हम लोग काम क्यों करेंगे? अभी क्या समस्या है? अभी यही बात है कि हम लोग 17 से काम कर रहे हैं, तो हम लोग को महीना 2 साल ना मिला तो हमको उसको भी दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ होता है कि जाइए बैंक में पैसा निकालिए, वहाँ निकालना होता है तो यहाँ होता है कि एसी सर का क्या सीसी का साइन नहीं, वहाँ साइन कराइए, यहाँ साइन कराइए। क्या हम लोग पूरी तरीके से ऑफिशियल तरीके से परेशान कर दें? हम लोग को 1000 का महीना मिलता है, जबकि ये पूरा डिटेल के साथ है कि कम से कम 4000 CM का, अधिक से अधिक 7000 का महीना होता है, लेकिन हम लोग को कहाँ मिल रहा है? होता है कि शाम सवेरे जब बनाया, सुनिए ना, बता रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं कि शाम को जाइए मीटिंग कराइए। कोई तरीका है काम करने का? वजह इंसान अपना इज्जत खो दे। चलिए, और कोई समस्या? जी वही कह रहे हैं कि शाम को मीटिंग कराइए, शाम को दीदी में हम लोग बैठेगा, हम लोग समाज तरीका क्या, हम लोग व्यवहार खो दे, अपना परिवार खो दे, हर चीज़ खो देने के बाद हम लोग को यहाँ 24 घंटा भी हम लोग का काम करना पड़ता है। जिस तरह होता है कि अगर जिसका घर में भरपूर हर चीज़ से है, समाज में अगर पहन के निकलते हैं तो होता है कि जीविका से कमा रही है, और ना पहनते तो जीविका का लोग हंसते हैं कि कैसा है मेंबर है कि समूह से हम लोग का पैसा मिलता नहीं, ऊपर से मिलता नहीं, तो हम लोग क्या करें बताइए? ऐसे परेशानी होना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम मीनू कुमारी। कहाँ से हो? मैं कृष्णा पंचायत से हूँ। कृष्णा नगर पंचायत से। क्या है आप? हम CM में है। CM है जी। क्या समस्या है यहाँ पे? बहुत सारे लोग आए। समस्या सर यही है कि मेरा भी मैं 2022 से काम करती हूँ। जनवरी में 2-3 महीना तो मेरा पेमेंट मिला नहीं, उसके बाद 1200 के महीना जोड़ के दिया जाता था। अच्छा, टोटल मतलब बहाली कितना पे हुआ था आप लोगों का? मुझे बोला था कि 700 देंगे, वो भी नहीं मिला। 3 महीने महीना का 6000 है, 6000 है। यहाँ पे 4000 दिया जाता है, 4000 में भी मुझे 1200 मिलता था हर महीना जोड़ के। क्यों 1200 क्यों मिलता था? सर बोल रहा था कि आप लोग काम प्रॉपर करके नहीं देती है बढ़िया से। अच्छा, ये बात हाँ। ये है। और किसी को बोलना है? काम करने। क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं बबीता कुमारी मधुबन उत्तरी पंचायत से VRP हूँ। मैं छोटी सी बच्ची लेके काम करती हूँ, फिर भी मुझे पेमेंट नहीं दिया जाता है। 15 दिन के बच्ची लेकर मैं खेतों में जाकर काम करवाई हूँ, श्री विधि से रोपाई उपाई हर चीज़ करवाई हूँ, मीटिंग अटेंड की हूँ, फिर भी आज के पीरियड में मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है। मुझे काम से निकाल दिया गया है, और बोलने पर कहते हैं ज़्यादा बोलोगी तो यहाँ ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। हाँ, तुम पे FIR कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ज़्यादा बोलोगी हम पे धोप जमाते हैं। नगर पंचायत से CM के पद पर काम करते हैं। चलो, क्या नाम है? संभा देवी। कहाँ से आती हैं? कृष्णा नगर पंचायत से, बंजरिया ग्राम है मेरा। क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि 16 महीना से मेरा पेमेंट रुका हुआ है। 2000-3000 का देने के लिए बोलते हैं तो हम नहीं लेते हैं। कितना मतलब क्या सैलरी 6000 का है। 2016 में हम ज्वाइन लिए हैं। 16 में? हाँ। अच्छा, 16 में आपने 6000 पे ज्वाइनिंग किया था? नहीं, उस समय 700 पर थे। 700 पे ज्वाइनिंग था। हाँ। अभी 6000 है। 6000 हो गया कितना है? मिलता है 3000 बोलते हैं देने के लिए 2000। पूछे नहीं क्यों? हम पूछे तो बोलते हैं ये पेपर सही नहीं है, वो पेपर सही नहीं है। हम एसी सर के पास एक बार बोले थे, नए आए थे ना, तो बोल रहे थे कि आपका हम VO ब्लॉक कर देंगे। ये सब समस्या मेरे साथ आता है। अनर्गल भी बातें किया जाता है क्या, जो यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया? हाँ, होता है। ऐसा होता है, हकीकत है ये। साथियों, जैसे कि आप सारे वीडियो को आप देख पाएंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी आपके अंदर जो है ना गुस्सा और क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि गांव समाज की जो महिलाएं होती हैं, बहुत सारे जो है ना उत्पीड़न को झेलने के बाद वो अपने काम को जो है ना आती हैं। उसके बाद भी यहाँ आने के बाद जिस तरह का शोषण होता है, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो या आर्थिक शोषण हो, ये काफ़ी निंदनीय है। और बिहार सरकार की ये विभागीय जो भी कर्मचारी है, इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और नहीं कार्रवाई करने के बाद ये लोग जो कह रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस तरह का किसी प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? सर, मेरा नाम हुआ दीननाथ कुमार। मैं एकता जीविका मधुबन CLF में SCA पद पर कार्यरत हूँ। मैं जब से DPM जब से अनीप कुमार जब BPM थे, उनको जाने ट्रांसफ़र होने के बाद जब क्या है पंकज कुमार आए और BPM पद का प्रभार लिए, उसके बाद से इन्होंने मानसिक टॉर्चर प्लस शोषण करना शुरू किए। इनको बातों के
इनके द्वारा बोला जाता था कि हम जब कहेंगे उस समय आपको आना होगा। अब उनके बातों के अनुसार जब नहीं किए तो उसने क्या किया, मुझे मारने की धमकी दिया। कब दिया था मारने की धमकी? जब सर मेरे पास है लिखा अरे हुआ एक है। आइडिया बताओ भाई, कोई दिक्कत सर 6 महीना पहले उसने मारने के लिए धमकी दिया। क्यों मारने का धमकी? इसलिए वो बोलते थे कि हम 10 से 5 बंधे हुए हैं, तुम मेरे कहने के अनुसार काम नहीं करते हो। सैलरी कितना है? सर मेरा सैलरी अभी 6500 है। मिलता कितना है? मेरा सैलरी 6500 हो, वही 5400 समथिंग के आसपास में मेरा पेमेंट दिया जाता घंटा है। काम करते हो आप? मेरा 10 से 5 हमसे काम करवाया जाता है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब ज़्यादा ऊपर जिला से प्रेशर आता है तो मुझसे 7 बजे रात तक भी काम करवाया टारगेट भी जाता दिया है। जाता है क्या? टारगेट वो लोग अपने ऊपर नहीं लेकर हम लोगों को ऊपर टारगेट देता है कि इतना इतना करना है, और पेमेंट के बारे में कि आपको इसका जो भी पेमेंट इंसेंटिव बनता है वो दिया जाए। जब पेमेंट बनने का टाइम आता है तो ये लोग पेमेंट काट लिया जाता है। मारने की धमकी क्यों, मतलब जब दिया गया था आपने थाना प्रभारी को या उसको लेकर के आपने नहीं किया? मैं जब था मारने के हमें धमकी दी है तो मैं लिखित में प्लस डीपीएम सर मोतिहारी गणेश पासवान जी है, उनको हम मेल प्लस कॉल पर्सनल कॉल किए तो उन्होंने बोले कि ऐसा नहीं होता है, जबकि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो मैं अपने सुरक्षा के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को मैं एक सनहा दर्ज कराया, जो सनहा संख्या है 167, आवेदन संख्या 167 अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है।